मित्र नमस्कार, आपका प्रेम एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों का 1 जून से लेकर के 30 जून पर्यंत का राशिफल। मित्रों, 1 जून से 30 जून के मध्य में 2 ग्रहों का विशेष परिवर्तन है कन्या राशि के जातकों की कुंडली में। अगर देखा जाए तो अभी तक जो मंगल महाराज नीच की अवस्था में कर्क राशि में कन्या राशि के एकादश भाव में चल रहे थे, उनका परिसंचरण द्वादश भाव में हो चुका है। यहाँ पे अभी तक कर्क राशि आपके एकादश भाव, कन्या राशि एकादश भाव में थे, इनका परिसंचरण द्वादश भाव में हो चुका है। सूर्य महाराज का परिसंचरण आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर हो चुका है। मतलब वृषभ राशि में पिछले 1 माह से विद्यमान थे, जो कि 15 जून को इनका राशि परिसंचरण मिथुन राशि में हो जाएगा। तो 1 जून से 30 जून के मध्य कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या मुख्य घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या ग्रहों का राशिफल है, क्या प्रभाव होगा, आइए चार्ट के माध्यम से हम जानते हैं। मित्रों, हम देख लें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्या राशि की कुंडली है। ये कन्या राशि के राशि अधिपति बुध महाराज होते हैं, जो कि वर्तमान में आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न के लग्नाधिपति का या राशि अधिपति का 10वें भाव में गोचर करना सर्वाधिक शुभ माना गया है। हालांकि पंचम, नवम और केंद्र में किसी भी भाव में लग्न से यदि अगर गोचर करते हैं तो सर्वाधिक बली माने जाते हैं। इनका जीवन में बहुत अच्छा सुप्रभाव आता है। सुप्रभाव में क्या होता है कि आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्य क्षेत्र में प्रगति के इजाफे के बहुत सारे योग बन जाते हैं। तो वैसे भी लग्नेश का या राशि अधिपति का 10वें भाव में गोचर करना शुभ है। यहाँ पे खास बात विशेष तौर पे अब ये शुभ हो जाती है कि बुध यहाँ पे मिथुन राशि के दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि मतलब कन्या राशि के 10वें भाव में मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जब भी केंद्र में बुध महाराज स्वराशि के अगर बैठ जाए तो ज्योतिष में पंच महापुरुष राजयोग में भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई देता है। तो जब यहाँ भद्र महापुरुष राजयोग 10वें भाव में होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में रुके हुए प्रमोशन की स्थिति जो थी वो प्रमोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जिन जातकों की नौकरियां नहीं लग रही थी उनकी नौकरियां हो जाएगी। जिन जातकों के साक्षात्कार के रिजल्ट लटके हुए थे, अटके पड़े थे, वो रिजल्ट सामने आकर के आप परीक्षा में पास होते हुए, सफल होते हुए नजर आएंगे। और जिन जातकों को बड़ी जो सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं हैं, PCS है, IPS है, IAS है, ये सारी जो सरकारी जो सेवाएं होती हैं, इन सेवाओं में भी उच्च पद प्राप्त करने का इस गोचर काल में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मतलब बुध का 10वें भाव में गोचर सर्वाधिक शुभ है। बुध के साथ सूर्य महाराज भी साथ में बैठे हुए हैं। तो राजपद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राजपद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं सूर्य। नेतृत्व के, लीडरशिप के, कॉन्फिडेंस के, विल पावर के और आपके एक्सप्रेशंस के, आपकी भावनाओं को, आपकी अभिव्यक्ति को सूर्य महाराज दर्शाते हैं। और बुध उसमें भाषा का पुट देते हैं। एक्सप्रेशन सूर्य होते हैं और बुध भाषा का पुट होते हैं। जब दोनों समावेश कर जाते हैं कुंडली के शुभ भाव में, जैसे कि 10वें भाव में भी शुभ भाव में ये सूर्य बुध महाराज दोनों समाविष्ट है आपस में, तो बुधादित्य राज्य बना है। बुधादित्य राज्यों की वजह से कार्य क्षेत्र में लगातार सतत प्रगति का मौका आपके जून माह में बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी व्यवसायी भाई बंधुओं के लिए भी बहुत सुंदर समय। अब इसमें सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि कन्या राशि कुंडली में बुध सूर्य की युति तो 10वें भाव में थी ही थी, परंतु यहाँ पे गुरु महाराज भी बुध के बल को और सूर्य के बल को अपने शुभत्व से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उनकी शुभताओं में वृद्धि करते हैं, अपना शुभत्व उनके अंदर डाल देते हैं। तो गुरु की शुभता की वजह से बुध का भी बल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एवं सूर्य महाराज का भी बल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य गुरु का वैसे भी यहाँ गज के राजयोग दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर त्रिकोणीय 3 ग्रहों का संयोग आपके 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र में, सत्ता में प्रगति और जीवन में मान सम्मान और शोहरत की स्थिति को यहाँ पे दर्शा रहा है जून माह में। अगले गोचर की बात कर ले। नीच राशि के अभी तक एकादश भाव में मंगल महाराज थे आपकी पत्रिका के, वो भी बहुत शुभ थे, क्योंकि एकादश भाव, छठा भाव, तृतीय भाव, इन भावों में कोई भी ग्रह नीच अवस्था में भी होते हैं तो उच्च का फल देने की क्षमताएं रखते हैं। तो नीच, हालांकि नीचता मंगल की निरस्त हो चुकी है, परंतु जब एकादश भाव में मंगल थे तो भी आपके आय में वृद्धि का कार्य इन्होंने अवश्य किया होगा। हाँ, 11वें भाव संबंधी जो रिश्ते नाते होते हैं, जैसे बड़े भाई बहनों से संबंधों में जो खराबियां की होगी, या आपसे उम्र में बड़े जो आला अधिकारी हैं, भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं, उनसे संबंधों में कहीं ना कहीं तनातनी की स्थितियां पिछले 60-70 दिनों में अवश्य रही होगी, परंतु वो तनातनी की स्थिति भी मंगल के 12वें गोचर से समाप्त हो रही है। हालांकि मंगल के 12वें भाव में गोचर की अवस्था कन्या राशि कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल महाराज यहाँ पे पत्रिका के अधिपति हैं तृतीय से और अष्टमेश से। तो अष्टमेश और तृतीय, तो हालांकि हम देखिए तो अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना विपरीत राज्यों की उत्पत्ति करता है, क्योंकि अगर द्वादश से षष्टम आ जाए, द्वादश से अष्टम आ जाए तो विपरीत राज्य बनता है। तो षष्टम
षष्टमेश और अष्टमेश भी अगर द्वादश भाव से रिश्ता बना ले या गोचर काल में वहां उपस्थित हो जाए तो भी विपरीत राजयोग बनता है। तो इस विपरीत राजयोग की स्थिति में आपके खर्चों में ये बढ़ोतरी के बजाय खर्चों में कटौती का काम करेंगे, खर्चे घटाएंगे, इनकम सोर्स ऑफ इनकम्स को जनरेट करेंगे। विदेश व्यापार से, फॉरेन से यदि आप किसी प्रकार के व्यापारों से जुड़े हुए हैं तो उन व्यापारों को ये बढ़ाने का कार्य मंगल महाराज करेंगे। हाँ, तो ये केतु महाराज के साथ में जो मंगल की युति थोड़ा सा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतावलापन, जल्दबाजी और अवश्य डाल सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम देख लें शुक्र महाराज। कन्या राशि के कुंडली में अगर हम देखें तो कन्या राशि के भाग्य भाव के अधिपति शुक्र महाराज होते हैं, साथ ही धन भाव के अधिपति भी यहाँ शुक्र महाराज होते हैं। तो कन्या राशि कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति एवं धन भाव के अधिपति होते हुए शुक्र महाराज का 8वें घर में गोचर करना बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि भाग्य का अष्टम में गोचर करना, भाग्य का लग्न से अष्टम में और अपने से द्वादश में गोचर करना भाग्य की हानि कराता है। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं पिता संबंधी रिश्तों में, विदेश यात्राओं में, उच्च शिक्षाओं में, तीर्थ यात्राओं में और आपके बनते हुए काम को बिगड़ने की अवस्था थोड़ी बहुत हमें दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रयास करना चाहिए धैर्य से, संयम के साथ, कि आप अपने कार्य में निपुणता का पर ध्यान दें, सावधानी से कार्य करें, कार्य अवश्य बन जाएंगे। यदि हम देखें यहाँ पे कि धन स्थान के भी स्वामी तो यहाँ पे कन्या राशि में शुक्र महाराज को मिला हुआ है। तो धन स्थान के स्वामी अपने से 7वें घर, 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7वें घर में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अपने धन स्थान को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने ही भाव को सप्तम दृष्टि से शुक्र महाराज देख रहे हैं और शुक्र महाराज द्वितीय भाव के कारक भी माने जाते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों का जून का माह बहुत अच्छा होने जा रहा है। कुटुंब में मधुरता का वातावरण, मिठास का वातावरण रहेगा। आपकी वाणी में भी नम्रता, पोलाइटनेस और चंचलपन, रूपक और सौंदर्य भरी भाषा का प्रयोग करेंगे। वाणी में पोलाइटनेस और थोड़ा सा सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके लोगों का मन मोहने का आप प्रयास करेंगे। भाषण सुंदरता रहेगी, वाणी में सुंदरता रहेगी, चेहरे की मुखाकृति में तेज तर्राट मतलब रूपक सौंदर्य दिखाई देगा और आपके व्यक्तित्व की शोभा भी इस पीरियड में काफी बढ़ेगी। कुटुंब में अच्छा वातावरण, आपके धन समृद्धि का योग बना हुआ है, धन के लगातार बढ़ने का योग बना हुआ है। स्वबाहुबल से कमाया हुआ धन हो या पैतृक किसी प्रकार से धन की आपको प्राप्ति होती हो, तो दोनों ही प्रकार के धन की प्राप्ति का योग यहाँ पे दिखाई देता है। इस बीच में यदि आप कोई कीमती जवाहरात, आभूषण, इमिटेशन कुछ आप लेना चाहते हैं तो शुक्र के दृष्टिकोण से ये भी आपको आभूषणों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर धन के मामले में कन्या राशि के जातकों का समय जून माह का अति सुंदर रहेगा शुक्र की सप्तम दृष्टि की वजह से। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जातकों का कुछ मुख्य ग्रहों के आधार पर राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों को आजीवन या जून माह में लकी रहने के लिए क्या उपाय कर लेने चाहिए जिससे उनका जीवन काफी सुखी और समृद्ध रहे। सबसे पहले उपाय की बात करें, कन्या राशि प्रथम भाव को मजबूत करने के लिए, कुंडली के प्रथम भाव को मजबूत करने के लिए कन्या राशि के जातकों को बुध पुष्य नक्षत्र काल में सिद्ध किया हुआ, बुध पुष्य नक्षत्र काल का पूजा किया हुआ, सिद्ध किया हुआ, जो कि पिछले बुध पुष्य नक्षत्र में हो चुका हो, ऐसा ही पन्ना रत्न, तुरमुली अथवा मरगज रत्न पहनना चाहिए। इससे आपका कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज का पक्ष बली होगा। अगला उपाय है, बुधवार के दिन गणेश जी को आपको लड्डू का भोग अवश्य लगाना है। इससे कई आपके बिगड़े कार्य बनेंगे, गणेश जी की इष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगले उपाय की बात करें, दांतों को हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए भली भांति साफ करें। दिन में 2 या 3 बार मंजन अवश्य किया करें। इससे आपके कुंडली के व्यापार व्यवसाय, पुण्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, आय पक्ष और भाग्य पक्ष की वृद्धि का योग बनता है। गाय, कुत्ते एवं कौवों को नियमित कुछ न कुछ भोजन जरूर डालें। इससे भी आपका सौभाग्य जागृत होता है, दुर्भाग्य दूर होता है। माँ दुर्गा जी का नित्य पूजन आपको करना चाहिए। हो सके तो कवच, अर्गला, कीलक अगर ये पढ़ सके तो बहुत सुंदर बात है। अगर ये सब ना पढ़ सके तो माँ दुर्गा जी का सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, उसका आपको अवश्य पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सारे दुर्भाग्यों की समाप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और कई बिगड़े काम बनेंगे और माता का आशीर्वाद से आपके मनचाहे सपने भी अवश्य पूरे होंगे। कुंवारी कन्याओं को आपको हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि कुंवारी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, इससे आपका सोया हुआ भाग्य अवश्य जागेगा। बुध यदि अशुभ होते हैं मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कहीं पे भी आप देखें, मैं गोचर पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पे भी बुध महाराज यदि मीन राशि के बैठे हुए दिखाई देते हो या कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में किसी अन्य पाप ग्रहों के साथ युक्त हो, यानी आपकी कुंडली में कहीं भी बुध अशुभ दिखाई देते हैं, तो आपको भूल करके भी उत्तरमुखी मकान में नहीं रहना है। ये आपके भाग्य का सर्वनाश करेगा। उत्तरमुखी मकान को परहेज करके आप दक्षिण, पूरब या पश्चिम मुखी मकान में रह सकते हैं या इन मुखी का मकान निर्माण करवा सकते हैं। बुध की अशुभता पर आपको क्या करना है, घर में
किसी भी प्रकार से जो हम गड्ढे खोदते हैं ना मित्रों, गड्ढे खोदने वाले औजारों को नहीं रखना है। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और सुख समृद्धि जीवन में आएगी और आपके जीवन के कलह और परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जातकों का जून माह का राशिफल। मित्रों यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।